मोमेंट मोमेंट का वेक्टर फॉर्मूलेशन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। कुछ नहीं है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर क्रॉस एफ। अब इस पर डिटेल वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है। अब जैसे दे देगा कि फोर्स वेक्टर दे दिया है I-2J+4 के, इट इज़ एक्टिंग, फोर्स जो है 2,1,3 पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, अपने को मोमेंट चाहिए 6,7,8 पे। तो जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे निकालना, उन दोनों से एक आर वेक्टर निकाल लेंगे। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 6 माइनस का 4I, 1 माइनस 7 माइनस का 6J प्लस 3 माइनस 8 माइनस का 5K, ठीक है। और आर क्रॉस एफ कर देंगे I J K करके। आर क्रॉस एफ के लिए एक डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और ये जो वैल्यू आया माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 5 और 1 माइनस का 2 प्लस का 4, ये मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। मोमेंट का एक अच्छा सवाल यही होगा कि एक हमें गसेट प्लेट इस तरह का दे दिया, ठीक है। गसेट प्लेट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, एक होल्डिंग मेंबर है बस, जो कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है 680, ठीक है। सेंटर है यहाँ पर 660 लग रहा है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 300 mm है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 500 mm है। अब देखो, इन दोनों के वजह से अपने को निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल, बहुत घटिया सवाल, ये गसेट प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। रिजल्टेंट हो जाएगा 680 में से 660, 20 किलोमीटर। लेकिन अच्छा सवाल ये है कि ये एक्ट कहाँ करेगा, ये यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। आपको ये भी बताना है कि वो एक्ट कहाँ कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से वो किस डिस्टेंस पे है, ये जो गसेट प्लेट का पॉइंट है ये ए है, इससे कितने दूर पर है। तो हम मान लेते हैं कि वो एक्स दूरी पर है इस प्लेट से, इट इज़ एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा कितना किलोन्यूटन आया, 680 ऊपर 20 किलोन्यूटन, ठीक है। जो इन दोनों का इफेक्ट ए पे मिलेगा मूवमेंट का, वही सिंगल इफेक्ट ये 20 किलोन्यूटन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो वही लिखना है हमें बस, और कुछ नहीं। 680 का यहाँ से दूरी कितना है, 300 प्लस 500, 800। और इसका सेंस कैसा है, ए पे हाथ रखो और अपने अंगूठे को उस डायरेक्शन में घुमा दो, ये ऐसे घूम रहा है ना। या दूसरा तरीका, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, तो ये इस सेंस में, ठीक है। 660 का उल्टे सेंस में, 660 इंटू में 500 अपोजिट सेंस में। ये जो भी इफेक्ट है, ये सिंगल इफेक्ट ये दे देगा 20 इंटू एक्स। इसका इफेक्ट भी ऐसे ही हम लिए, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा, कितना आएगा, 10.7 मीटर या 10,700 mm। अब इस तरह का सवाल आ सकता है इसमें। दो फोर्स है F1 F2, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे क्योंकि बहुत फंडामेंटल चीज़ है ये सब, ठीक है। देखो ये सवाल, देखो एक स्क्रू है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्क्रू फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको निकालना है, ठीक है। अब देखो, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए हम एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये 6 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, इनके बीच का एंगल 75 डिग्री हो जाएगा, 60 45, तो ये 75 हो जाएगा। अब देखो, एक फार्मूला हम लोग देखे थे अभी, या तो उसको अगर याद है तो लगा लो, बहुत बढ़िया। सिमिलरली एंगल का भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स F2 साइन थीटा बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये लगा लो अगर याद है, नहीं याद है तो और भी बढ़िया, क्या करो कंपोनेंट में कर दो, ठीक है।
6 cos 75, ये 6 किलो न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन है, ठीक है। और ये वाला पार्ट मेरा 45 डिग्री है जो कि एक्स एक्सिस है, और इधर से मेरा ये 60 डिग्री है। हमने इसे सीधा देख लिया। अब देखो 6 का 2 के अलोंग एक कॉम्पोनेंट करो, 6 cos 75, 6 का 2 से परपेंडिकुलर एक कॉम्पोनेंट करो, तो 6 cos 75, ठीक है। और एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में क्या लगेगा 6 sin 75, ठीक है। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा 6 sin 75 का स्क्वायर प्लस 6 cos 75 प्लस 2 किलो न्यूटन का स्क्वायर। कैलकुलेटर होता है तुम्हारे पास 75 डिग्री का साइन, ऐसे पता बड़े आसानी से इससे निकल जाएगा। और एंगल निकालना है तो बस कुछ नहीं, ये जो यहाँ पे क्या आया था 6 cos 75 प्लस का 2, इस डायरेक्शन है 2 किलो न्यूटन वाले के डायरेक्शन में, और ऊपर में क्या आया था 6 sin 75। अब यहाँ से रिजल्टेंट है जो कि ये है, इसका मैग्नीट्यूड हमको पता होगा, ठीक है। अब इसका एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल निकल जाएगा, tan अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंगल है। tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6 sin थीटा अपॉन 6 cos 75 प्लस का 2, यहीं से ये आता है, ठीक है, डिराइव होकर। अपने को पूछ रहा है कि ये जो एंगल है रिजल्टेंट फोर्स का, मान लो ये एंगल हमने यहाँ से निकाल लिए अल्फ़ा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, मतलब हमको ये टोटल एंगल लेना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस 45 करना पड़ेगा, ये भूलना मत, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत, ऑप्शन गलत मार के आ जाओगे, ठीक है। एक अच्छा और सब एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखो एक क्वेश्चन, एफ फोर्स और 2F फोर्स, ये दोनों फोर्स किसी पार्टिकल पे ऐड कर रहे थे, इस फोर्स को बढ़ा करके F+12 कर दिया गया, इस फोर्स को बढ़ा के 4F कर दिया गया। अब पूछता है कि इफ़ देयर line of action of the resultant remains unchanged, the value of f, line of action remains unchanged मतलब अल्फा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो f 2f के वजह से जो अल्फा आएगा, और f प्लस मतलब tan इनवर्स 2f sin थीटा, 2f sin थीटा, ठीक है। ये f1 है, ये f2 है, ठीक है। 2f sin थीटा बाई f प्लस 2f cos थीटा, इसको बराबर कर देंगे tan इनवर्स 4f sin थीटा डिवाइडेड बाई 4f प्लस 12 प्लस 4f cos थीटा। यहाँ से f सॉल्व होके आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फोर्सेस शोन इन द फिगर आर रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। देन द फोर्स इज डैश एंड द कपल इज डैश, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स बताना, और इन तीनों की वजह से इस ओ पॉइंट पे जो कपल रिजल्टेंट कपल आएगा उसको बताना है। कुछ है क्या क्वेश्चन में? मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ खास है। डायमेंशन वगैरह दे रखा है 200 300, और ये भी 300 दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। देखो ये 150, तो ये भी 150, ये 150, तो ये 150, 300 में से 150 गया 150। अब देखो 200 200 400, अपन को ये एंगल थीटा पता लग जाएगा, जो ये एंगल थीटा होगा, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ये आ जाएगा 53 डिग्री की शायद, 4/3 नहीं, 400/15 करना ना, 400/150, तो 40/15, जो भी होगा यहाँ से एंगल निकल के आएगा 69.44, यही एंगल यहाँ पे भी होगा 69.44। अब क्या करना, इस 600 का एक इधर कंपोनेंट ले लेना, एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना, तो 2 कंपोनेंट आ जाएगा 600 साइन 69.44, 600 कॉस 69.44, और सेम देखो यहाँ पर 400 न्यूटन वाई में लग रहा है, ठीक है, और एक्स में एक और 300 न्यूटन, मतलब यहाँ पे 400 न्यूटन और एक्स में एक 300 न्यूटन। अब क्या इन तीनों चारों के फोर्स की वजह से, सब तो एक्स वाई में तोड़ दिया गया ना, तो अब चारों की वजह से दिस माइनस दिस कर देना, जो भी ज़्यादा होगा दिस माइनस दिस कर देना, रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब बचता कपल का बात, जहाँ तक बात कपल का आता है,
तो इसका इस पॉइंट के अबाउट कपल देखना, तो इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 600 साइन 69.44 मल्टीप्लाई बाय ये दूरी कितना है 150। एक कपल तो मेरा ये आ जाएगा 600 साइन 69 पॉइंट जो भी है 44 इंटू में 150। और इसका सेंस कैसा है, सेंस ऐसा है कुछ, ठीक है। इस पॉइंट इस फोर्स को ओ पॉइंट से मिलाने का कोशिश करो तो कुछ ऐसा सेंस आता है, ठीक है। प्लस और कुछ है 600 कॉस वाले का भी, प्लस का 600 कॉस 69.44 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 200 200 400 हो जाएगा। और इसका सेंस कैसा है, इसका भी वही सेंस है, इस पॉइंट पे उंगली रखें और ऐसे करने का कोशिश किया, उसमें भी वही करने का कोशिश की, जहाँ पे निकालना वहाँ अंगूठा रख दो और उंगली फोर्स के डायरेक्शन में करो तो डायरेक्शन पता लग जाएगा। इसका भी वही सेंस है, ठीक है। तो दोनों जुट जाएंगे और बचता है ये 400 वाले का। 400 वाले का क्या सीन है, अच्छा 300 भी है ना, तो 300 का तो ऐसे हो रहा है, निगेटिव इफेक्ट दे रहा है, -300 इंटू 200 और बचता है ये 400। 400 वाला भी पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, 400 इंटू 300, तो ये आ जाएगा नेट मोमेंट। सिंपल है। देखो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे दिया, लोग छोड़ देते हैं सवाल को, गेट में भी आ जाएगा छोड़ देंगे। रीज़न है कि उनको पता ही नहीं लगेगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन, उनको लगेगा कि किसी थ्योरी ऑफ मशीन वगैरह का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद देखो कि क्या है। ये सिस्टम विथ 3 फोर्सेस एंड कंसंट्रेटेड मोमेंट, 3 फोर्स लग रहा है 100 200 और 50, ठीक है, और एक मोमेंट लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट। अब अपन को क्या बताना, सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट, इन तीनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा अबाउट द पॉइंट ओ, इस पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट फोर्स देख लेंगे कितना आ रहा है और कपल, वो दोनों को बता देना। सिंपल है, सबको एक्स वाई में तोड़ देना, मेरे को तो यही आता है भाई। 100 cos 30 100 sin 30 और एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ जोड़ देंगे, 100 sin 30 50 200 ऐसे कर लो, 100 cos 30 100 sin 30 50 हाँ 50, ठीक है। और एक फोर्स तो लग रहा है, और कहाँ फोर्स लग रहा है, हाँ 200 200 इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, 200 नीचे है। इस पूरे का इफ वाई में देख लेंगे कितना नेट फोर्स आ रहा है, ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, और इसका रिजल्टेंट देख लेंगे, अगर नीचे आ रहा होगा तो रिजल्टेंट इधर मिलेगा, ऊपर आ रहा होगा तो ऊपर मिलेगा। और रहा बात कपल का, तो सेम उसी तरह जैसे पिछले सवाल में किए थे, इस 50 न्यूटन मीटर को इसके डिस्टेंस से गुना मत कर देना, इसको एज इट इज़ ले लेना, ठीक है। तो कर ही देते हैं, क्या बता, बहुत लोग नहीं कर पाए। ओ के अबाउट मोमेंट देखना है, ये 100 cos 30 का कोई मोमेंट नहीं आया, इसी पॉइंट से पास कर रहा है। रहा बात इसका 100 sin 30 इंटू कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है, 100 sin 30। और रहा बात डायरेक्शन का, डायरेक्शन अपन देख लेंगे, वो पॉइंट से इसको ऐसे ए ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, ठीक है। और 200 का 2 माइनस का 200 इंटू 2, माइनस क्यों, अपोजिट सेंस है। और रहा बात 50 का, 50 का देखो किस सेंस में है, ये हमारे इस वाले पॉजिटिव सेंस के अपोजिट है, नहीं पॉजिटिव सेंस में ही है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ से मोमेंट अबाउट वो आ जाएगा माइनस का 150 न्यूटन मीटर। माइनस का मतलब जो हम लोग डायरेक्शन माने वो गलत था, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन ऐसे माने, मतलब हम मान के चले कि रिजल्टेंट मोमेंट इस